राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हमने 9 अध्याय की कथा का श्रवण कर लिया था और 9वें अध्याय की कथा में हमने दक्ष कन्याओं की संतति का वर्णन सुना और दक्ष के श्राप से पीड़ित चंद्रमा का भगवान की शरण में जाना और भगवान द्वारा जो दक्ष को चंद्रमा की प्राप्ति हो जाना। जय हो। भगवान की कृपा से दक्ष को चंद्रमा की प्राप्ति हुई। अब आइए आज 10वें अध्याय का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है जाति और संबंध का निर्णय। जय हो। तदनंतर सौती जी ने मुनि श्रेष्ठ बाल खिल्य आदि बृहस्पति उत्थे पराशर विश्रवा कुबेर रावण कुंभकर्ण महात्मा विभीषण वात्सय शांडिल्य सार्वणी कश्यप तथा भारद्वाज आदि की ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अनेक वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति के प्रसंग सुनाकर कहा, अश्विनी कुमार के द्वारा एक ब्राह्मणी के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति हुई। इससे उस ब्राह्मण के पति ने पुत्र सहित पत्नी का त्याग कर दिया। ब्राह्मणी दुखित हो योग के द्वारा देह त्याग कर गोदावरी नाम की नदी हो गई। सूर्यनंदन अश्विनी कुमार ने स्वयं उस पुत्र को यत्नपूर्वक चिकित्सा शास्त्र नाना प्रकार के शिल्प तथा मंत्र पढ़ाए, किंतु वह ब्राह्मण निरंतर नक्षत्रों की गणना करने और वेतन लेने से वैदिक धर्म से भ्रष्ट हो इस भूतल पर गणक हो गया। उस लोभी ब्राह्मण ने ग्रहण के समय तथा मृतकों के दान लेने के समय शूद्रों से भी अग्रदान ग्रहण किया, इसलिए अग्रदानी हुआ। एक पुरुष किसी ब्राह्मण यज्ञ में यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ। वह धर्मवक्ता सूत ही कहलाया। वही हम लोगों का पूर्व पुरुष माना गया है। कृपा निधान ब्रह्मा जी ने उसे पुराण पढ़ाया। इस प्रकार यज्ञ कुंड से उत्पन्न सूत पुराणों का वक्ता हुआ। सूत के वीर्य और वैश्य के गर्भ से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई जो अत्यंत वक्ता था। एक पुरुष की उत्पत्ति हुई जो अत्यंत वक्ता था। लोक में उसकी भट्ट संज्ञा हुई। वह सभी के लिए स्तुति पाठ करता है। यह मैंने भूतल पर जो जातियां हैं उनके निर्णय के विषय में कुछ बातें बताई हैं। वर्णशंकर दोष से और भी बहुत सी जातियां हो गई हैं। सभी जातियों में जिनके साथ सर्वथा संबंध है उनके विषय में वेदोक्त तत्व का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कहा था, पिता तात और जनक ये शब्द जन्मदाता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अम्बा माता जननी और प्रसू इनका प्रयोग गर्भधारण के अर्थ में होता है। पिता के पिता को पितामह कहते हैं और पितामह के पिता को प्रपितामह कहते हैं। इनसे ऊपर के जो कुटुंबी जन हैं उन्हें सगोत्र कहा गया है। माता के पिता को मातामह कहते हैं। मातामह के पिता की संज्ञा प्रमातामह है और प्रमातामह के पिता को वृद्ध प्रमातामह कहा गया है। पिता की माता को पितामही और पितामही की सास को प्रपितामही कहते हैं। प्रपितामही की सास को वृद्ध पितामही जानना चाहिए। माता की माता को मातामही कहा गया है, वहीं माता के समान ही पूजित होती हैं। प्रमातामह की पत्नी को प्रमातामही समझना चाहिए। प्रमातामह के पिता की स्त्री वृद्ध प्रमातामही जानने योग्य है। पिता के भाई को पितृव्य यानी ताऊ और चाचा और माता के भाई को मातुल्म यानी मामा कहते हैं। पिता की बहन पितृश्वसा यानी फुआ कही गई हैं
और माता की बहन मासुरी यानी मौसी कही गई हैं। सुनु, तनय, पुत्र, दायाद और आत्मज ये बेटे के अर्थ में परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। अपने से उत्पन्न हुए पुरुष यानी कि पुत्र के अर्थ में धनभाग और वीर्यज शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। उत्पन्न की गई पुत्री के अर्थ में दुहिता, कन्या तथा आत्मजा शब्द प्रचलित हैं। पुत्र की पत्नी को वधू जानना चाहिए और पुत्री के पति को जमाता यानी दामाद। प्रियतम पति के अर्थ में पति, प्रिय, भर्ता, स्वामी आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। पति के भाई को देवर कहा गया है और पति की बहन को नंद, पति के पिता को श्वशुर और पति की माता को सास कहते हैं। भार्या, जाया, प्रिया, कांता और स्त्री ये पत्नी के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। पत्नी के भाई को श्यालक यानी साला और पत्नी की बहन श्यालिका यानी साली कहते हैं। पत्नी की माता को सास और पत्नी के पिता को श्वशुर यानी ससुर कहा गया है। सगे भाई को सोदर और सगी बहन को सोदरा या सहोदरा कहते हैं। बहन के बेटे को भागिने यानी भांजा कहते हैं। भाई के बेटे को भात्रज यानी भतीजा और बहनोई के अर्थ में आबुत यानी भगनीकांत और भगिनीपति आदि शब्दों का प्रयोग होता है। साली का पति सांडू भी अपना ही भाई है क्योंकि दोनों के ससुर एक ही हैं। मुने श्वशुरों को पिता जानना चाहिए, वह जन्मदाता पिता के ही तुल्य हैं। अन्नदाता भय से रक्षा करने वाला, पत्नी का पिता विद्यादाता और जन्मदाता ये 5 मनुष्य के पिता हैं। अन्नदाता की पत्नी, बहन, गुरु पत्नी, माता, सौतेली माँ, बेटी, बहू, नानी, दासी, सास, माता की बहन, पिता की बहन, चाची और मामी ये 14 माताएं हैं। पुत्र के अर्थ में पौत्र शब्द का प्रयोग होता है और उसके भी पुत्र के अर्थ में परपौत्र शब्द का। प्रपौत्र के भी जो पुत्र आदि हैं वे वंशज तथा कुलज कहे गए हैं। कन्या के पुत्र को दौहित्र कहते हैं और उसके जो पुत्र आदि हैं वे बांधव कहे गए हैं। भांजे के जो पुत्र आदि पुरुष हैं उनकी भी बांधव संज्ञा है। भतीजे के जो पुत्र आदि हैं वे ज्ञाति माने गए हैं। गुरु पुत्र तथा भाई इन्हें पौष्य एवं परव बांधव कहा गया है। मन ही गुरुपुत्री और बहन को भी पोष्या तथा मातृतुल्य माना गया है। पुत्र के गुरु को भी भ्राता मानना चाहिए, वह पौष्य बांधव कहा गया है। पुत्र के ससुर को भी भाई समझना चाहिए, वह वैवाहिक बंधु माना गया है। बेटी के ससुर के साथ भी यही संबंध बताया गया है। कन्या का गुरु भी अपना भाई ही है। गुरु और ससुर के भाइयों का भी संबंध गुरु तुल्य ही है। जिसके साथ बंधुत्व हो उसे मित्र कहते हैं। जो सुख देने वाला हो उसे मित्र जानना चाहिए और जो दुख देने वाला है वह शत्रु कहलाता है। देववश कभी बांधव भी दुख देने वाला हो जाता है, जिससे कोई भी संबंध नहीं है वह सुखदायक बन जाता है। विप्रवर इस भूतल पर मनुष्य के विज्ञा जनित, योनि जनित और प्रीति जनित ये 3 प्रकार के संबंध कहे गए हैं। मित्रता के संबंध को प्रीति जनित संबंध मानना चाहिए। यह संबंध परम दुर्लभ है। मित्र की माता और मित्र की पत्नी ये माता के तुल्य हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्र के भाई और पिता मनुष्य के लिए चाचा ताऊ के समान आदरणीय हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कितनी सारी बातें बताई गई इस प्रसंग में, सारे रिश्ते नाते कैसे कैसे बताए गए और किसको कैसा मानना चाहिए हमारी। इसलिए गुरुदेव महाराज, सब संतजन हर प्रसंग में यही लिखा होता है कि अपने से बड़ों का आदर करें। देखिए 14 प्रकार की माताएं बताई गईं, सभी पिताओं का भी आदर बताया गया।
मित्रों का, भाइयों का, रिश्तेदारों का आदर बताया गया। लेकिन ये भी कहा गया कि जहाँ पर आपका आदर नहीं हो या आपसे कोई व्यवहार अच्छा नहीं करता हो, वहाँ पर आप भी व्यवहार नहीं कीजिए। उसी में भलाई है, क्योंकि लड़ाई झगड़े से तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये रिश्ते भगवान ने बनाए हैं जो हमें निभाने हैं। लेकिन अगर कोई आपके साथ गलत आचरण करता है तो आप उसकी तरफ नहीं जाइए। ऐसा नहीं कि उससे लड़ाई झगड़ा करें और उसे मारने पीटने लगें, क्योंकि इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए उन्हें अलग करके भगवान का नाम जप कीजिए, राधा राधा दिन रात गाते रहिए, सभी रिश्तों को स्वीकार कीजिए और उनका आदर भी कीजिए जितना हो सके। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इससे आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। जय श्री हरिवंश।